किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी। यहाँ पे कार्ड्स की मदद से हम जानेंगे आंसर। आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, शादी के बाद आपका अपने स्पाउस के साथ कैसा ताल्लुक होगा, रिश्ता होगा, वो किस तरह के होंगे पर्सन। यहाँ पे था थी नहीं होता, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। अगर आप फीमेल हैं तो ऑब्वियसली आपने अपने स्पाउस यानी शौहर को मद्देनजर रखना है, और अगर आप मेल हैं तो आपने अपनी वाइफ यानी कि बीवी के बारे में सोचना है। एंड कार्ड्स आपको यहाँ पे देंगे गाइडेंस कि आखिर आपकी शादी कब हो सकती है, किससे हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि रीडिंग 100% स्पेसिफिकली आपके लिए की जाए, आपकी वो पर्सनल हो, आपके नाम और आपके सवालों को माइंड में रख के की जाए, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जस्ट एक अदर मैसेज आपने ड्रॉप करना है, डीएम कर देना है या कमेंट कर देना है, तमाम डिटेल्स आपको मेरी तरफ से शेयर कर दी जाएंगी। आखिर किससे होगी आपकी शादी। यहाँ पर है जी 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस इन अ रिलेशनशिप। आप में एक हॉबी कह दूं, एक क्वालिटी कह दूं, या आपके अंदर एक चीज है जिसमें आप ना बैलेंस का ख्याल नहीं रखते। आपका पलड़ा भारी होता है, आप लोगों के लिए बहुत कर जाते हैं, इतना कर जाते हैं कि लोग बाद में फिर आपका फायदा उठाते हैं। एंड यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी कह दूं या डिसक्वालिटी कह दूं, इस तरह से है। यहाँ पर हमारे पास है 2 आपके लिए बड़ा स्पेसिफिक आने वाले 2 महीने 2 हफ्ते आपके लिए बहुत चेंजिंग होने वाले हैं। इन 2 महीनों में 2 हफ्तों में आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, बातचीत हो सकती है, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ सकता है, स्ट्रॉन्ग फैसला करना पड़ सकता है कि यस दैट्स माई सोलमेट, यस दैट्स माई पार्टनर। इस तरह से एनर्जी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं। आप एक क्वीन है, अगर आप फीमेल हैं तो आप एक क्वीन है, अगर आप मेल हैं तो आप एक किंग हैं। लेकिन वो किंग जो इस टाइम थक चुके हैं, नजरें नीचे झुका ली हैं और लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही, इस चीज को देख लिया कि मे बी आई एम अनलकी, मे बी मेरी जिंदगी में चीजें अच्छी नहीं होनी, मे बी मैं पॉजिटिव नहीं हूं, या मे बी मेरा कोई कसूर है। इस तरह से चीजें आप सोचने लगे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपको एक मोहब्बत, यहाँ पे देखिए आपका पेंटिकल, आपका दिल टूटा, आपको लोगों ने ड्रॉप ऑफ किया, आपका नुकसान पहुंचा, आप सैड हो गए, लेकिन अब आपकी जिंदगी में ग्रोथ आनी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी आनी है, स्टेबिलिटी आनी है, रोमांटिक लाइफ में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही रोमांटिक सा बॉन्ड यहाँ पे बिल्ड करेंगे। रोमांस होगा, हैप्पीनेस होगा, इट्स वेरी क्विक। 2 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, एनर्जी बहुत क्विक है। 2 यानी कि आने वाले 2 वीक्स 2 मंथ्स यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं। स्पेसिफिकली 2 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि इन 2 के अंदर जो है ना, इसी टाइम जोन के अंदर कोई फैमिली आपको अप्रोच कर सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है। अगर प्रपोजल की तलाश में तो वो मिल सकता है, कोई सोशल मीडिया पर दोस्ती हो सकती है, सोशल मीडिया पर बातचीत हो सकती है, मैसेज हो सकता है, टॉक चिट चैट हो सकती है। ताई प्रीस्ट्रेस, आप इस टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अपसेट हैं, आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल सके। एंड आपके दिल में सबसे ज्यादा बड़े ज्यादा क्वेश्चंस यही हैं कि मे बी यू आर अनलकी, मे बी आपकी जिंदगी में लव है ही नहीं, मे बी आपने ही लोगों को जो हमेशा लव दिया है, लोग आपको मोहब्बत नहीं देते, लोग आपको यूज करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। एंड ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए, एंड अभी तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। आप तन्हा बैठते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिश्ते क्यों नहीं चल पाते हैं। एफर्ट्स की कमी होती है, किस चीज़ की कमी होती है, कमिटमेंट की कमी होती है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है, क्यों है, ये तमाम चीज़ें आप अपने आप से पूछते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसे स्पाउस ने, एक ऐसी मोहब्बत ने आना है जो पर्सन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर करेंगे। फाइनेंशियली उस पर्सन की जो है वो स्ट्रांगनेस काफ़ी हद तक होगी। वो पर्सन आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे, कंफर्ट देंगे, लव देंगे, हैप्पीनेस देंगे। राइट नाउ वो भी सिंगल है, हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन है, सैडनेस है, इलनेस है, वेट है। जैसे आप अपने स्पाउस का इंतजार कर रहे हैं ना, वो भी अपने स्पाउस का वेट करें। पास्ट की मेमोरीज से निकले। पास्ट में जिसने भी आपको धोखा दिया, आपका दिल दुखाया, आपको छोड़कर चला गया, आपके दिल में अभी तक वो तमाम तर बातें, आप जब अकेले बैठते हैं ना, उन चीज़ों को सोचते हैं कि मैंने इतना किया, अगला मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं नजर आता। आप हमेशा रिश्तों में ना ओवरडू करते हैं, एंड लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपको टाटा बाबा करते हैं और निकल जाते हैं। इन चीज़ों से अपने आप को निकालें, नेगेटिविटी से रूम को खाली करें, बिकॉज यहाँ पे एस है। जस्ट लुक एट द एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों कार्ड्स अल्टरनेटिवली आए हैं। जिनकी डेस्टिनी में एस आता है, वहां पे कोई बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड होता है, और आपके लिए तो आने वाले 2 दिन 2 हफ्ते, एंड ये टाइमलेस है, कलेक्टिव भी है, सबके लिए भी है, टाइमलेस भी है। जब आप देखेंगे तब आप इससे एनर्जी को जो है वो क्लेम कर सकते हैं। आपको क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग, नया आगाज, नई मोहब्बत मिलने वाली है। एंड वो पर्सन जो होने वाले ना, वो आपकी जिंदगी में मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। वो पर्सन पैशनेटिव होंगे, रोमांटिक होंगे, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होंगे, आपकी जिंदगी में आएंगे बाहर बन के। लुक एट द बॉटम में हमारे पास है जी पेज ऑफ पेंटिकल्स। वो पर्सन आपकी जिंदगी में न्यू बिगनिंग लेकर आएंगे। आप डेफिनेटली रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या आप राइट नाउ सिंगल हैं, या रिसेंटली किसी ब्रेकअप में से निकले हैं, तो वो पर्सन आपको हील करेंगे। जो आपका ट्रॉमा है ना, आपके माइंड में बैठी हुई चीजें हैं कि फलां ने दिल दुखाया, फलां छोड़कर चला गया, ये तमाम तर चीजें आपके स्पाउस नहीं, आपके अंदर हील करनी है। एंड वो पर्सन आपके जैसे होंगे। जैसे आप अगर क्वीन है तो वो पर्सन किंग होंगे। आपने अगर हार्डशिप्स बर्दाश्त किए तो उसने हार्डशिप्स बर्दाश्त किए। वो सेल्फ मेड पर्सन होंगे, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर करेंगे, आपको होल्ड करेंगे, एंड आप बड़ा सेफ फील करेंगे या करेंगे। बिकॉज आई टोल्ड यू, यहाँ पे था ही नहीं होता। कैसा बनाएंगे आप दोनों बॉन्ड, बिकॉज टाइमिंग तो बहुत करीब की है, स्पाउस भी बहुत करीब है, आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, आने वाले हैं, एंड आप दोनों
दोनों का बॉन्ड बड़ा क्लियर होगा, एक दूसरे को फुलफिलिंग सा रिश्ता देंगे आप दोनों। एंड यहाँ पे है जी ट्रस्ट, आपको यहाँ पे बेबी की भी इंडिकेशन है। बेबी बॉय, आपको जस्ट जो है वो सिचुएशन पर, अपने नेचर पर, अपने क्रिएटर पर यकीन रखने की जरूरत है। ये जो सिचुएशन है ना, ये चाहती है कि आप ट्रस्टलेस ना हो। जैसे शायद आप होपलेस हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए मोहब्बत नहीं बनी, मेरे लिए अच्छा स्पाउस नहीं लिखा गया, मैं ही बदनसीब हूँ, मैं ही बैड लक लेकर आता हूँ या आती हूँ। तो ये चीज़ों को आपको निकलना होगा। अपने नेचर पर, क्रिएटर पर, सोर्स पर यकीन रखें, बिकॉज हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में आएगी। कम्युनिकेशन की इंडिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे देखें कम्युनिकेशन, ओह माय गॉड, जस्ट अल्टरनेटिवली एनर्जीज सेट हो रही हैं। आप दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी फैमिली इंक्लूड होगी, आप दोनों का डीप बॉन्ड होगा, आप दोनों इनर मोस्ट एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस बॉन्ड को लव में चेंज करेंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। लेकिन राइट ना, ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना कि आपको एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, एक अच्छी कमिटमेंट नहीं मिल रही, मे बी लव आपके लिए बना नहीं है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ईटीसी, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, अपसेट हैं, तो कुछ चीज़ें बियॉन्ड द वे जाकर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। उनको डिवाइन सोर्स, डिवाइन नेचर के हवाले कर दें, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली आपके लिए चीज़ों को हील करेंगे। सिचुएशन की डिमांड है कि उसको नेचर के हवाले कर दें, ये ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी जो भी आपकी प्रॉब्लम है। एंड जस्ट लुक एट दिस, एंगेजमेंट, आपकी जिंदगी में एंगेजमेंट आ रही है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आ रही है, एंड ये अपकमिंग 2 वीक्स और 2 मंथ्स के अंदर होने वाली। अगर आने वाले 2 दिन में आपको कोई रिश्ता प्रपोजल नजर आता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने गो थ्रू करना है, क्योंकि वहाँ पे 99% है कि आपकी बात बन जाएगी, आप दोनों की बातचीत होगी। एंड जो ये 2 हफ्ते हैं या 2 महीने हैं, इनके बीच में कोई एंगेजमेंट, कोई रिश्ता पक्का, कोई बड़ा सेलिब्रेशन आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहें अपनी लव लाइफ को लेकर। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर, जितना उसके ऊपर फेथ रखेंगे, बिलीफ रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर रोमांस को लेकर आती है, हैप्पीनेस को लेकर आती है, ऑप्टिमिज्म को लेकर आती है। तो ये पर्सन जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर रोमांस को लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपना ऑरा पॉजिटिव करना होगा। जब इंसान 4 परेशान लोगों में बैठता है ना, तो 5वां परेशान वो खुद होता है। और अगर जब इंसान 4 खुश लोगों में बैठता है, तो 5वां खुश वो खुद होता है। तो कोशिश करें कि अपना ऑरा क्लीन करें, अपने आप को खुश रखें, खुश रखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, आपने जस्ट स्टार्ट किया। आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लोग आए, उन्होंने आपको छोड़ा, लेकिन वो किसी न किसी पर्पज़ से आए थे। एंड नाउ इट्स योर टर्न। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। वो पर्सन आपके सोलमेट होंगे, रोमांटिक सी पार्टनरशिप होगी, लाइफ टाइम कनेक्शन होगा। एंड जो पहले आपकी ज़िंदगी में लोग हैं ना, वो आपके कार्मिक साइकिल के लोग थे, क्योंकि उन्होंने आपको तोड़ा भी, आपको ब्रेक भी किया, आपको कमज़ोर भी किया। ये पर्सन आपका सोलमेट है, लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनर, आप उनके और वो आपके सोलमेट हैं। रेड फ्लैग की एनर्जी से बचिएगा। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो एक्ट ऐसे करते हैं दैट दे रियली लाइक यू, दे रियली लव यू, बट बेसिकली वो आपकी ज़िंदगी का रेड फ्लैग है। वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं, आपको परेशान होता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे लोग भी आपके सामने आ सकते हैं, उनकी असलियत आपके सामने खुल सकती है। इसलिए कह रही हूँ, अपना ऑरा क्लीन करने की आपको ज़रूरत है। चिल्ड्रन, अगर कुछ लोग मैरिड हैं, ये कार्ड सबके लिए नहीं है, अगर कुछ लोग मैरिड हैं और बच्चों की वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पे बॉटम में हमारे पास आ रहा है जी केमिस्ट्री। आप कि अपने पार्टनर के साथ एक सॉलिड केमिस्ट्री बिल्ड होगी, आप में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आप दोनों इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। अपने पेरेंट्स के साथ अपना बॉन्ड क्लियर करें, बिकॉज आपको एग्रेशन इश्यूज हैं, आप छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से ब्लेसिंग्स को दूर कर रही है। फ्लर्ट, आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस, रोमांटिक चिट चैट, फ्लर्टी बातें ज़रूर करेंगे। एंड यहाँ पर जी आपने अपनी केमिस्ट्री पे फोकस करना है। अपना ऑरा क्लीन करें, अपने इश्यूज़ को अपनी नेचर, डिवाइन सोर्स के हवाले करें, बिकॉज समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन विद इन 2 days, 2 weeks एंड 2 months। इसको कमेंट करके आपने क्लेम करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए DM करना है। सो दैट्स योर रीडिंग।